हेलो दोस्तों, आपके इस अपने YouTube चैनल फिजिक्स फ्लैश में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं कि है ना, चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। वीडियो की लेंथ हमने ऑलरेडी बहुत कम रखी हुई है ताकि आपका फोकस पूरी तरीके से बना रहे। तो हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने क्लास में बात की थी कि किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद चार्ज के बारे में पता चला और चार्ज कितने टाइप के होते हैं इस बारे में भी पता चला। ठीक है, हमने क्या किया था, एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया था। सिमिलरली प्रोसीजर हमने दूसरे ग्लास रॉड के साथ की। दोनों को हम जब पास में लेकर के आए तो दोनों में रिपल्शन हुआ। सिमिलरली एक प्लास्टिक रॉड को जब हमने फर के साथ रब किया, सेम प्रोसीजर हमने दूसरे प्लास्टिक रॉड के साथ की। दोनों को पास में लाए, वो दोनों भी रिपेल हुए। पर जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड जिनको रब किया गया था पास में लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर कहीं रिपल्शन हो रहा है मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज है, और कहीं पे अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि चार्ज होता है और दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब चार्ज किसी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं ये पता कैसे करें, है ना। तो वही मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, टू डिटेक्ट द चार्ज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी हमें एक तरीके के अपरेटस और डिवाइस की जरूरत होगी। उसी डिवाइस को हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ जब एक्सपेरिमेंट हम करने को जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा अपरेटस कैसा है। तो आप देखेंगे एक मेटल नॉब है। अब वो मेटल नॉब रॉड के जरिए, सेम मेटल की रॉड के जरिए गोल्ड लीफ से कनेक्टेड है। आपको दिखना होगा दो लीफ, दो पतले से स्ट्रिप है, उन्हीं को हम लीफ कह रहे हैं, और वो दोनों गोल्ड लीफ आपकी मेटल रॉड से कनेक्टेड है। और इस मेटल नॉड को हम इस रॉड से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उससे कनेक्ट करके देखेंगे। तो जैसे ही हम इस मेटल नॉब के साथ उस चार्ज रॉड को टच करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो भी जिस तरीके के भी नेगेटिव चार्ज है होगा क्या, वो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हमने कनेक्ट किए तो जितने भी उस मेटल रॉड में, नॉब में और लीफ में जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए यहाँ पे आपको नॉब में देखेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट दिखाई देंगे। बुक्स में ये नहीं दिया है कि नेगेटिव चार्ज नॉब में आपको दिख रहे हैं। क्यों? ज्यादातर जो मोबाइल चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमने यहाँ पे मेटल नॉब में ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखा दिया है। अगर आपकी बुक्स में या रेफरेंस में या ट्यूशन में कहीं ये बोला जाए कि क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कनेक्टेड थे और मेटल नॉब में जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो रिपेल होकर के रॉड के जरिए स्ट्रिप के पास चले गए, तो वो भी सही है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा एक तरीके से लीफ पे ट्रांसफर हो गया। किस तरीके से ट्रांसफर हुआ ये देखना जरूरी है। हमारी किसी भी बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो हुआ क्या कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन बॉडी के उस एक्सट्रीम में जहां पे लीफ है वहां प्रेजेंट थी वो ट्रेवल करके नॉब के पास आ गई। तो हमारे सारी की सारी जो नेगेटिव चार्ज थे वो एक जगह हो गए और पॉजिटिव चार्ज एक जगह हो गए। ठीक है, एक पोजीशन पे हो गए। तो जब सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पोजीशन पे हो गए तो दोनों गोल्ड लीफ में पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगे, और जब दोनों लीफ में पॉजिटिव चार्ज थे तो दोनों लीफ के बीच
रिपल्शन हो गया। जब दोनों लीफ के बीच रिपल्शन हो गया तो वो एक दूसरे से दूर जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस हो गया लीफ में। मतलब एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन पे जाने लगा। आप देखिए पहले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के पहले, टच करने के पहले चार्ज रॉड को लीफ हमारी पास पास थी, पर जैसे ही हमने उस चार्ज रॉड को नॉब से टच किया, आप देखिए लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए और वो लीफ एक दूसरे से रिपेल कर गई। तो हमें यह पता चल गया कि हमारे लीफ के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लीफ, मगर दोनों लीफ एक दूसरे से कितना डाइवर्ज करती है ना, दोनों लीफ एक दूसरे से कितना डाइवर्ज करती है, कितना रिपेल करती है, ये भी बात हमें पता चल जाती है कि कितना रिपल्शन हुआ। ठीक है, तो चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं ये तो पता है, साथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो इस तरीके से पता लग जाएगा कि दोनों लीफ में कितना डाइवर्जेंस है, कितना रिपल्शन है। अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा हुआ तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस रॉड में जिसको हमने टच किया था उसमें ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन कम हुआ तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज उस रॉड पे प्रेजेंट था वो भी कम होगा। तो हमारे बहुत अच्छा ये डिवाइस है, सिंपल डिवाइस है, जो ये बता देता है कि किसी भी बॉडी, इस केस में इस रॉड में, ये रॉड हमारी बॉडी हो गई, कि रॉड में चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं और कितना चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां पे हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप खत्म होता है। आप देखिए कितनी आसानी से अपन ने ये चीज को पढ़ डाला, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। तो सिर्फ आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट के पहले क्या था लीफ और एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें अंतर आ गया, वो दूर दूर हो गए, डाइवर्ज हो गए अगर इंग्लिश में वर्ड कहा जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? तो दोस्तों कंडक्टर का मतलब होता है वो मटेरियल जो अपने बॉडी के थ्रू पास करने दे, चार्ज को पास करने दे, चार्ज ट्रेवल कर सके किसी बॉडी से और वो बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं करे, दैट इज नोन एज कंडक्टर। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द बॉडी थ्रू विच चार्ज कैन मूव फ्रीली इज नोन एज कंडक्टर। आप देखिए इस नेगेटिव चार्ज रॉड को जब हम इस मेटेलिक बॉडी से टच करेंगे तो ये जो जितने भी मेटल के मटेरियल है, जितनी भी मेटल के सब्सटेंस है, वो गुड कंडक्टर होते, एक अच्छा कंडक्टर होते हैं। वो सारे के सारे कंडक्टर अपनी बॉडी से चार्ज को पास होने देते हैं। तो जैसे ही मैं ये चार्ज इस बॉडी से लगाऊंगा, इस मेटेलिक बॉल से लगाऊंगा, आप देखेंगे ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप देखिए कि कितने अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि चार्ज बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और तो और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जैसा चार्ज पूरी बॉडी पे प्रेजेंट हो जा रहा है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन है मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन मूव फ्रीली। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरे तरीके से डेफिनेशन निकालना चाहे कि मटेरियल थ्रू विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। तो दोस्तों क्या एक कंडक्टर को चार्ज करना इजी है? क्या किसी कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है? पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर जब हमने एक बॉडी को चार्ज करना है तो या तो उससे चार्ज को में एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर दो या फिर एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव कर दो। आप देखेंगे कि इस मेटेलिक बॉडी में हमने कितने नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए, तो कह सकते हैं कि ये मेटेलिक बॉल इज चार्ज। मगर ये जरूरी ध्यान में रखना हो कि ये मेटेलिक बॉडी किसी दूसरे कंडक्टर को टच नहीं करे। क्यों? इस बात को देख लेते हैं। सेम नेगेटिव रॉड को हम लेते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इस मेटेलिक बॉल को एक ह्यूमन बॉडी टच किए हुए है और उस ह्यूमन ने एक
मेटल रॉड को भी टच किया हुआ है, एक मेटेलिक पोल को भी पकड़ा हुआ है। तो होगा क्या, जैसे ही और जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज उस बॉल पे आता है, उसको और भी कंडक्टर मिल जाते हैं, उसको और भी कंडक्टर मिल जाता है। तो सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हुए देखते हैं कि उनको और पाथ मिल गया है जिससे वो एक दूसरे से दूर जा सके। तो सिर्फ अब एक कंडक्टर नहीं है, आप देखेंगे ये मेटेलिक बॉल भी कंडक्टर है, अपनी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, और ये मेटेलिक पोल भी एक कंडक्टर है। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हुए उनको एक पाथ मिल जाता है जिससे वो ग्राउंड हो जाते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको किसी मेटेलिक बॉडी को चार्ज करना है तो आपको उसे एक नॉन कंडक्टर के थ्रू हैंग करना पड़ेगा, या उसको नॉन कंडक्टर के थ्रू आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी वो मेटेलिक बॉडी चार्ज होगी। क्योंकि यहां पे चार्ज मेटेलिक बॉल, ह्यूमन बॉडी और मेटेलिक पोल सबके थ्रू इसलिए पास हो पा रही है क्योंकि तीनों की तीनों बॉडी हमारी कंडक्टर है। तो जब वो देखता है चार्ज कि वो एक जैसे सिमिलर चार्जेस यहाँ पे, जैसे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आसपास रहते हैं तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, और उनको अगर कोई नया पाथ मिल जाता है तो उसके थ्रू वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस केस में कंडक्टर को चार्ज करना आसान नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन कंडीशंस में जब आप किसी इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ते हैं या फिर किसी भी मेटेलिक बॉडी को पकड़ते हैं तो आप देखेंगे उसको चार्ज करना आसान नहीं रहता है, क्योंकि आप खुद ग्राउंडेड हैं। अगर आपने रबर की स्लीपर्स नहीं पहनी है और आप नेकेड बेयरफुट अगर आप अपने जमीन पे खड़े हुए हैं तो कोई मेटेलिक बॉडी चार्ज नहीं हो पाएगी अगर आपने उसको टच किया हुआ है, क्योंकि आपके थ्रू उसको एक पाथ मिल गया ग्राउंड में जाने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों कंडक्टर की हमने डेफिनेशन देख ली कि जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो फिर दूसरी जो बॉडी है जिसको हम नॉन कंडक्टर हुए, मतलब जिसके बॉडी के थ्रू चार्ज इजीली पास नहीं हो सकता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहां हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो ये उसी पोजीशन पे स्टक हो गई, ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर आप ऐसी बॉडी को छू भी देते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि चार्ज तो फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। तो इंसुलेटर मटेरियल्स जैसे कि आपकी कॉम हो गई, आपकी प्लास्टिक कॉम हो गई, जब आप उसको आप अपने बाल बनाने के लिए यूज करते हैं, आप देखे हैं कि आपने उससे कॉम किया है तो वो चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हेयर से एक्स्ट्रा चार्ज आपकी कॉम पे आ गया और उसी के कारण वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज कॉम पर प्रेजेंट रहता है। यही कारण है कि कॉम को या प्लास्टिक मटेरियल को या चेयर में जब आप बैठे रहते हो तो आप चार्ज करना उनको आसान रहता है, जबकि कंडक्टर को चार्ज करना इतना आसान नहीं है। कंडक्टर को चार्ज तभी किया जा सकता है कि अगर आप उसको एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू होल्ड कर सको। ठीक है, तो नॉन मेटल्स, सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, पोर्क्लेन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड, ये सारे के सारे मटेरियल ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं चार्ज को, ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, इसलिए उनको इंसुलेटर कहते हैं। अब क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, अब क्यों कोई बॉडी कंडक्टर या इंसुलेटर होती है इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए था जो हमने देख लिया है। इसका भी कारण है कि क्यों कोई बॉडी कंडक्टर या कोई बॉडी इंसुलेटर की तरह काम करती है, मगर हमें आगे के टॉपिक्स भी कवर करना है, इसलिए इस रीजन को हम बाद में देखेंगे। तो अब एक चीज और आती है, कंडक्शन।
मुझे लगता है कि इंड्यूस चार्ज भी हमें देख लेना चाहिए। क्या होता है इंड्यूस चार्ज, जरा हम ध्यान से देखें तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। एक प्लास्टिक रॉड, हम ग्रीन कलर की प्लास्टिक रॉड है जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको जब एक कॉपर रॉड के पास लाते हैं तो क्या होता है, उसको कॉपर रॉड से टच नहीं करेंगे, बस उसके पास लेकर के आएंगे। इस केस में टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो वो तो कंडक्शन हो सकता है, तो हम सिर्फ उसको एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बस उसको एक जितना स्मॉल डिस्टेंस के पास है आकर के रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी नेगेटिव चार्ज रॉड के उस एंड पे प्रेजेंट है जहां पे प्लास्टिक रॉड उसके पास है, यहाँ पे ब्राउन कलर की जो रॉड है हमारी कॉपर रॉड है, मतलब एक कंडक्टर है, और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस है। तो हम देखते हैं कॉपर रॉड में जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे चले जाते हैं, और उस एंड पे जहां पे प्लास्टिक रॉड को हम पास लेकर के आए थे वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज में क्या हुआ, हम देखेंगे कि कॉपर रॉड में चार्ज तो ऐड नहीं हुआ, एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं हुआ, ये कॉपर रॉड चार्ज्ड नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। जितने में इसमें नेगेटिव चार्ज थे उतने ही इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। मान लीजिए 5 इसमें नेगेटिव चार्ज थे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए। बस ये हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड के नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो गए, और जहां पे वो दूसरे एंड में पहुंच गए तो आपके एक एंड में आपको नेगेटिव चार्ज देखने में मिल रहे थे और दूसरे एंड में आपको पॉजिटिव चार्ज सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों अलग अलग के टाइप के चार्ज बस एक अलग अलग एंड पर कलेक्ट हो गए, इसे कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, इसका दूसरा भी हम टाइप देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था उसको एक एंड में लाते हैं कॉपर रॉड पे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को देख करके उस एंड पर आ जाएंगे जहां पे आपकी ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आपके रॉड के पास में थी। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज को देख करके इजीली पास में आ जाएगी, और जो एक्सट्रीम एंड था रॉड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को प्लीज दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आगे के उसमें वीडियोस में हम थ्योरी को, डेफिनेशन को लिख करके भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और सिलेबस को थोड़ा और फास्ट करेंगे, एक के बाद एक रेगुलरली, क्योंकि हम वीडियोस लेकर के आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको क्लियर नहीं है और आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।